कहानी शुरू हुई प्रियंका चोपड़ा से, जो दुनिया से कई दूर बसे एक आइलैंड में चोरी छुपे रहने लगी क्योंकि उसका पति पिछले 2 महीने से समुद्र के उस पार से वापस लौटकर नहीं आया। इसी चिंता में वो रोज खेत के रास्ते से पहाड़ की ढलान तक पहुंचकर दूरबीन लगाए अपने पति का घर लौटने का इंतजार करती रहती। लेकिन वो काफी संभल कर अपने घर लौटती क्योंकि चारों तरफ उसने जाल बिछाया था ताकि उसका परिवार सुरक्षित रह सके, क्योंकि उसका एक बेटा लंगड़ा था जो पूरा दिन पढ़ाई छोड़कर घर पर सोया रहता। उसने मान लिया कि उसके पिता अब घर पर कभी नहीं आएंगे, लेकिन प्रियंका ने विश्वास दिलाया कि वो एक कप्तान है जो देर से ही सही लेकिन घर वापस जरूर आएंगे। प्रियंका इस टापू पर रहकर काफी समझदार होने लगी थी। रोज नारियल घीसकर उसके खोपरे को खाने में डालकर अपने छोटे से परिवार के साथ खाकर दिन काटने लगे। वो अपने लंगड़े बेटे से बहुत प्यार करती है और उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक छोटा सा चाकू देती है ताकि समय आने पर वो खुद को बहादुर साबित कर सके। लेकिन अचानक रात को उसकी नींद जाग गई क्योंकि उसके जाल में बिछाए बोतलों की आवाजें आने लगी। उसने धीरे कदमों से खिड़की के बाहर झांका कि तभी उसे लुटेरे दिखाई दिए जो घर में घुसने वाले थे। उसने बिना देर किए दरवाजे लॉक किए और अपने बेटे को उठाकर एक खुफिया अड्डे में छुपा दिया। बाहर लुटेरों की हंसने की आवाज आने लगी। उसने तुरंत बंदूक तान ली, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, ऊपर से 2 लुटेरे खुद गए और वो पूरी तरह उन दोनों के सामने कमजोर पड़ गई। तभी बूढ़े लुटेरे ने सोने के बने बिस्किट मांगने लगा जो प्रियंका के पास सदियों से छुपे हुए थे। उसने साफ इनकार किया कि वो गरीब घर से है, लेकिन बूढ़े ने दीवार पर लगी कप्तान की तस्वीर देखी और सब समझ गया कि ये औरत झूठ बोल रही है। उन्होंने सच बुलवाने की पूरी कोशिश करी और उसके गले में फंदा डाल दिया। तभी एक लुटेरे को बच्चे की आवाज आने लगी। प्रियंका ने उसे अपने बच्चे के पास जाने से रोका, लेकिन वो नहीं रुका और तभी अचानक प्रियंका चोपड़ा अपने असली रूप में आ गई। उसने डब्बे से सीधा उसके चेहरे पर मारा, लेकिन पीछे से एक लुटेरे ने उसे रोकने की कोशिश की, पर कहां वो उसके सामने टिक पाता। उसने उसके लंबे बाल उखाड़ फेंके, लेकिन पहले वाला लुटेरा अब तलवार से प्रियंका पर हमला करने लगा। किसी तरह उसने खुद को बचाया और एक प्लेट उसके सिर पर दे मारा। नीचे से उसका लंगड़ा बेटा अपनी माँ को बहादुरी से लड़ता हुआ देख रहा था, लेकिन लुटेरा अब गिरकर फिर से हमला करने दौड़ा और अब की बार प्रियंका ने उसे दौड़ने लायक नहीं बचाया और सीधा खत्म कर दिया। अपने साथी को मरता देख दूसरे लुटेरे ने प्रियंका को रोमन रिंग्स का स्पीयर दे दिया और कुछ देर रेंगने के बाद पास में ही पड़े एक शंख की मदद से प्रियंका ने उसी वक्त उसके सिर को फोड़ दिया। प्रियंका हैरान थी कि इन लुटेरों को पता कैसे चला उस छुपे हुए सोने के बारे में। असल में एक रात पहले उसके पति कप्तान को पता चला कि समुद्र के सबसे कातिल लुटेरों ने उनकी जहाज को घेर लिया था। उसने तुरंत सोने के बिस्कुट अपने जेब में छुपा लिए और सामने आते नकाब पहने लुटेरों को एक के बाद एक ढेर करता गया। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वो अपने साथियों को बचा नहीं पाया क्योंकि लुटेरों की संख्या इतनी थी कि कप्तान ने उनके सामने घुटने टेक दिए। तभी वहाँ लुटेरों का मालिक कोनर आया और उसके पास छुपे सदियों पुराने सोने के बिस्कुट का ठिकाना पूछने लगा। कप्तान ने अपना मुंह नहीं खोला तो उसके टकले दोस्त ने जहाज पर पड़े दस्तावेज से पता लगा लिया कि सोना एक पूर्व दिशा के टापू पर छुपाया गया है। ये सुनते ही कोनर ने कप्तान को छोड़ उसके सारे साथियों को मार डाला और सुबह टापू पर पहुंचकर अकेले अपने साथियों का इंतजार करने लगा, क्योंकि टापू पर एक नहीं बल्कि पूरा गांव बसा हुआ था जो खतरा नजर आने पर पलक झपकते ही उन्हें मौत की नींद सुला सकते थे। तभी गांव के मुखिया की नजर काले कपड़े पहने उसी आदमी पर गई जो काफी समय से एक जगह खड़ा था। वो तुरंत उसके पास गया और उसकी जानकारी पूछने लगा। वही गांव के लोग आखिरी बार प्रार्थना करने लगे क्योंकि आज वो समुद्र के सफर पर जाने वाले थे। लेकिन पादरी ने काले कपड़े पहने आदमी को देखा और खतरे को भांप लिया। जब चाचा ने समुद्र में झांका तो कई लुटेरे हथियार लिए उनकी तरफ आ रहे थे। उसमें टकला भी शामिल था जो अपने जाबाज लुटेरों का हौसला बढ़ा रहा था ताकि जल्द से जल्द हथियार लेकर वो सारे टापू पर पहुंचे। गांव का मुखिया ने भी उन लुटेरों को आता देख लिया और सबको हमला करने का इशारा दिया। तुरंत वहां तोप लाकर उन लुटेरों पर निशाना साधा, लेकिन टकला इतना होशियार निकला कि उसने 1 किलोमीटर दूर से ही उन्हें देख लिया और तोप का निशाना लगाने से पहले ही उस चाचा को स्नाइपर से मार गिराया। कोनर ने भी मौका देखकर मुखिया पर एक मुक्का घुमा दिया और सामने से हथियार लिए गाँव वालों को हवा की रफ्तार से मार डालता है। वो सब उसके सामने कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन किसी भी हालत में तोप को रोकना जरूरी था। उसने एक और आदमी को मार गिराया जो तोप चलाने वाला था। मुखिया को होश आया और तुरंत खुद को संभालते हुए तोप के पास पहुंचा और माचिस ढूंढने लगा। किसी भी हाल में उन लुटेरों को रोकना था, वरना पूरे गांव में खून की लाशें बिछा दी जाएगी। जैसी ही उसने वॉट जलाई, कोनर ने उसे बुझा दी और मुखिया ने देखा कि सारे लुटेरे किनारे तक पहुंच गए और तभी मुखिया दांत चिराकर हंसने लग गया क्योंकि उसे पता था कि वो अब आखिरी बार हंसने जा रहा था। अगले ही पल गांव वालों के सामने
उनके मुखिया को तोप से उड़ा दिया गया, जिसका मंजर इतना भयानक था कि डर के मारे सभी चर्च में छुपे रहे। कोनर को सोने के बिस्कुट चाहिए थे, इसलिए वो गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और कप्तान के घर पर चला जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी अच्छे से जानती थी कि सोना कहाँ छुपाया गया है। लेकिन सब हैरान हो गए वहाँ का हाल देखकर, क्योंकि जिन आदमियों को रात को उन्होंने भेजे थे, प्रियंका ने बड़ी निर्दयता से उन दोनों को मार डाला था। कोनर के आने के पहले पादरी ने प्रियंका को लुटेरों के आने से सतर्क कर दिया था। प्रियंका इन खौफनाक लुटेरों को अच्छे से जानती थी और अपने कपड़े बदलकर लंगड़े बेटे को पादरी के साथ एक सुरक्षित जगह पर जाने का ठिकाना बताती है और खुद अपने भतीजी को ढूंढने निकलती है, जो आज सुबह घर से भाग गई थी, क्योंकि वो अपने लवर के साथ इस समुद्र को छोड़कर शहर में जाना चाहती थी। लेकिन रात को उसके लवर ने गलती से उन लुटेरों को प्रियंका के घर आता देख लिया और मजबूरन लुटेरों ने उसे जान से मार दिया। जब सुबह उसने अपने लवर की लाश देखी तो वो बौरा गई और भागते भागते खेतों में आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी प्रियंका ने उसे पकड़ लिया और शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि आसपास पूरे लुटेरे मंडरा रहे थे। जब कोनर को प्रियंका के घर सोना नहीं मिला, तभी बूढ़ा हैरान होकर बोलने लगा कि अकेली औरत ऐसे कैसे इन खुखार लुटेरों को मार सकती है। उसके सवाल का जवाब टकले ने दिया कि वो भी एक टाइम पर लुटेरन हुआ करती थी। अब सारे लुटेरे पहले से ज्यादा सतर्क हो गए और टकले ने प्रियंका को ढूंढने सबको दो दिशाओं में बांट दिया। निकलते समय कोनर को बाहर व्हील चेयर के निशान दिखाई दिए, जिसका मतलब साफ था कि प्रियंका का बेटा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ उनकी व्हील चेयर रास्ते में फंस गई और अब पादरी और लंगड़े को आगे का रास्ता चलकर पूरा करना होगा। पर तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। वो सतर्क हो गए और हथियार को कसकर थाम लिया। तभी वहाँ प्रियंका अपनी भतीजी के साथ आई, जिसे देख पादरी ने राहत की सांस ली। अच्छी बात ये थी कि प्रियंका समय के पहले वहाँ पहुँच गई। ये पूरा जंगल कई किलोमीटर में फैला था और लुटेरे कुत्तों की तरह प्रियंका को ढूंढ रहे थे। और तभी उन्हें रास्ते में उनकी व्हील चेयर भी मिल गई, जो इशारा दे रही थी कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं होंगे। अब जल्दी जल्दी में प्रियंका भी अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश करने लगी, क्योंकि उस नदी में एक जानलेवा मगरमच्छ रहता था। उसने तुरंत अपने बेटे और भतीजी को छुपाए हुए नाव में बैठाया, जिसकी मदद से वो लोग सुरक्षित नदी के वो पार चले गए। प्रियंका भी उस नाव में बैठकर वहाँ से दूसरी छोर तक पहुंची। अब पादरी के लौटने की बारी थी, लेकिन तभी अचानक लुटेरे वहाँ पहुंच गए। उसने वहाँ लुटेरों को रोकने का फैसला किया ताकि प्रियंका को भागने का मौका मिल जाए। मजबूरन प्रियंका वहाँ से भाग निकली और अपने भतीजी को बेटे के साथ पेड़ में छुपने की एक खुफिया जगह बताकर वो खुद पादरी की मदद करने उसके पास लौटी। लेकिन तभी उसने देखा कि पादरी के पैर में कोनर ने गोली मार दी, क्योंकि उसने प्रियंका के बारे में एक शब्द तक नहीं बताया। लेकिन कोनर के एक साथी ने पेड़ पर छुपी प्रियंका को देख लिया और तुरंत उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो नीचे आ गिरी। तुरंत उसे निशाना बनाया गया, लेकिन पादरी ने एक बार फिर प्रियंका की जान बचाई। लेकिन अब की बार कोनर ने पादरी को मौत की नींद में सुला देता है। मौका देखकर प्रियंका भाग निकली। किस्मत सही थी कि एक भी गोली प्रियंका चोपड़ा को नहीं लगी। कोनर ने सबको नदी पार करने का हुक्म दिया और जैसे ही कुछ लुटेरे नदी में उतरे, तुरंत उस मगरमच्छ ने उन्हें पानी में घसीट लिया। एक लुटेरे का तो आधा पैर ही उस मगरमच्छ ने खा लिया, जिसका नजारा देख कोनर गुस्सा हो गया और उसे गोली मारकर वहां से भगा देता है। लेकिन कुछ लुटेरे नदी के उस पार प्रियंका के पीछे लग गए थे। जैसे तैसे प्रियंका ने एक लुटेरे को घायल कर दिया, लेकिन कई लुटेरे अपने साथ बंदूक लाए थे और अपनी जान बचाने के लिए वो पेड़ के पीछे छुप गई। मौका देखकर उसने बंदूक निकाली, लेकिन बदकिस्मत बंदूक खराब हो गई। बदले में उसने उन पर कोयता चला दिया। पर पीछे घायल हुए आदमी ने पेड़ में छुपे प्रियंका की भतीजी को देख लिया, जिसे देख भतीजी चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुन प्रियंका ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और एक ही बार में लुटेरे को उठा फेंका। दूसरे लुटेरे पर उसने कोयता सीधा उसके खोपड़ी में घुसा दिया। जैसे ही घायल आदमी ने प्रियंका के बेटे को मारने के लिए चाकू निकाला ही था कि तभी आसमान से खुद कर प्रियंका ने उसे एक लात मारा और फिर उसे मौत के घाट उतार देती है। मौत का ऐसा खेल देखकर कोनर अब थक चुका था कि तभी एक राज सामने आया। वो प्रियंका को ब्लडी मेरी नाम से पुकारने लगा। सच ये था कि कई साल पहले प्रियंका खुद उसके साथ काम करती थी, लेकिन धोखे से उसने उसके सारे सोने के बिस्कुट चुरा लिए और उसे छोड़कर वहां से भाग निकली। कोनर ने खून खराबा करने से मना किया और कहा कि अपने पति कप्तान की जान सही सलामत चाहती है तो रात को उसके सोने के बिस्कुट वापस लौटा देना, वरना मौत का तांडव अब उसे देखने को मिलेगा। प्रियंका ने उसकी बात मान ली, फिर अपने लंगड़े बेटे और भतीजी को एक खुफिया गुफा के अंदर ले गई, जो सालों से उसने इस टापू पर छुपाया था। कि तभी उसने एक गुप्त कमरा दिखाया, जिसके अंदर जाते ही उसका बेटा और भतीजी हैरान हो गए, क्योंकि जगह जगह पर तोप लगाए गए थे। लेकिन भतीजी जानना चाहती थी कि वो लंबे बाल वाला लुटेरा कौन था, जिस पर प्रियंका ने बताया कि कुछ साल पहले वो कोनर की गुलाम थी और आजाद होना चाहती थी, जिसके लिए उसने कई लुटेरों को मौत के घाट उतारा, क्योंकि कोनर एक ऐसा लुटेरा था जो किसी पर रहम नहीं खाता, इसलिए वो उन्हें
धोखा देकर उनके चंगुल से बच निकली। अभी के लिए उन्हें यहीं छुपकर रहना होगा क्योंकि खतरा अभी टला नहीं था। दूसरी तरफ जब कप्तान को उसके घर घसीट कर लाया गया तो वहाँ खून के धब्बे और लुटेरों का कब्जा देखकर चौंक गया था। टकले के साथी अचंभित थे कि एक लड़की इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। तब टकले ने बताया कि वो लड़की एक समय पर समुद्र के लुटेरों पर राज करती थी और इसी का फायदा उठाते हुए वो उनका सोना चुराकर भाग गई। फिर टकला अपने दोस्त कोनर के पास गया और बताने लगा कि उनके कई लुटेरे मारे गए हैं। तब सच सामने आया कि कोनर सोने के साथ साथ प्रियंका से सालों पुराना बदला वापस लेना चाहता था। उसने धोखा जो दिया था। जब रात हुई तो बूढ़े ने कप्तान को पानी से भिगाया। गुस्से में कप्तान ने उसका मुंह पर अपना लोहे के सिर से दे मारा। बदले में बूढ़ा गुस्सा हो गया, तुरंत उसे मारने झपटा कि तभी वहाँ कोनर ने उसे रोक लिया और कप्तान को बताने लगा कि कैसे उसकी बीवी ने उसके कई लुटेरों को मार डाला है और कुछ साल पहले जब उसकी बीवी उसके साथ काम करती थी तो अपने ही लोगों का उसने प्राइवेट पार्ट काट दिया क्योंकि वो जबरदस्ती जो कर रहे थे। अपनी पत्नी की बहादुरी सुन कप्तान हंसने लग गया। दूसरी तरफ प्रियंका अपने लंगड़े बेटे पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसका बेटा एक बोल के साथ खेलने लगा जो अगर गलती से वहाँ गिर जाता तो पूरी गुफा एक झटके में तबाह हो जाती क्योंकि वो अलग ही लेवल का बॉम्ब था। फिर उसने सारा बॉम्ब अपने सोने की पेटी में भर दिया और बिना देर किए अपने पुराने लुटेरे वाले कपड़े पहन लिए। कुछ बंदूक और तलवार भी ले ली, जिसके बाद उसने लंगड़े बेटे को एक नाव तैयार करने के लिए कहा ताकि उसके लौटने तक पूरा परिवार नाव में बैठकर यहाँ से भाग निकलेगा। उसने अपनी भतीजी को भी सुरक्षित रहने के लिए कहा और जब वो अपने घर पहुंची तो कई लुटेरे वहाँ पहरा दे रहे थे। प्रियंका ने शांति से एक का गला काट दिया और हर जगह बॉम्ब के तार बिछाने लगी। भागते भागते उसने एक के गले में रस्सी का फंदा डाला और ऐसा खींचा कि उसे फांसी की सजा हो गई। मौका देखकर घर के नीचे घुसी कि तभी उस रास्ते से आते हुए एक और लुटेरे को उसने मार गिराया। ऊपर घर में किसी लुटेरे के कदमों की आवाज आने लगी। घर के अंदर जाना जरूरी था क्योंकि कप्तान को वहीं बांधा गया था। प्रियंका बड़े चालाकी से लुटेरे के पीछे गई और मुंह बंद करके उसे बिस्तर पर हमेशा के लिए सुला दिया। फिर उसने एक जहरीला धुआं घर के अंदर फैला दिया जिसकी घबराहट से मोटा भालू कमरे से बाहर आया। तुरंत प्रियंका ने उसे कदमों पर गिराया और चाकू से ऐसा हमला किया कि वो मोटा भालू वहीं मारा गया। जैसे ही कप्तान ने अपनी पत्नी को देखा वो रोने लगा क्योंकि उसने सोने के बिस्कुट मजे करने के लिए नहीं बल्कि वो अपने लंगड़े बेटे का इलाज करवाना चाहता था। लेकिन गलती ऐसी हो गई कि लुटेरों को सब पता चल गया और सारे के सारे दस्तावेज की मदद से इस टापू पर आ गए। प्रियंका उसे टेंशन करने से मना करती है और उसके हथकड़ियां खोलने लगी, लेकिन कप्तान ने कहा कि इसकी चाबी कोनर के पास है कि तभी वहाँ कोनर आ गया और प्रियंका तुरंत वहाँ से भाग गई। अगले ही पल टकले को अपने आदमियों की कमी महसूस हुई और हर कोई सतर्क हो गया कि कोई तो है जो उनके आदमियों को मार रहा है। लेकिन प्रियंका ने ड्रामा छोड़कर सामने आने का फैसला किया। जैसे ही टकले ने धोखेबाज प्रियंका चोपड़ा को देखा तुरंत उसने अपने एक आदमी को उसके पास भेजा। बॉम्ब फटने से सबकी फटकर हाथ में आ गई। सबके सब पीछे हटने लगे। प्रियंका ने सबको एक जगह थामे रखा, कहा कि सबकी जान उसके हाथों में है। उसने हर जगह बॉम्ब के तार बिछाए हुए थे। इसी दौरान उसने धीरे से सोने की पेटी कुएं से बाहर निकाल फेंकी। सोने को देखकर सभी लुटेरे अमीर बनने के सपने देखने लगे। तभी कोनर ने जब प्रियंका को देखा उसने बदले की आग में सबके सामने बोल पड़ा कि ये औरत कुछ साल पहले उसकी रखैल हुआ करती थी, लेकिन चोरनी ने सोना चुराया और इस टापू पर छुपने आ गई। प्रियंका ने उसे बकवास करने से मना किया और सोने के बदले अपने पति को रिहा करने बोली। कोनर ने वैसा ही किया और कप्तान को छोड़ दिया। लेकिन कोनर इतना पागल तो था नहीं, उसने पहले से ही एक आदमी को पेड़ पर बिठा रखा था ताकि उसके इशारे से वो उन दोनों को खत्म कर दे। कोनर ने कप्तान के मरने वाले साथियों का मजाक उड़ाना शुरू किया और प्रियंका को एक बार फिर से जहाज वाली रखैल बोलने लगा। अपनी पत्नी की बदनामी होने पर कप्तान चाकू से कोनर पर झपटा। जैसा कि कोनर चाहता था वैसा ही हुआ। तुरंत इशारे पर बंदूकबाज ने गोली चलाई, लेकिन उसका निशाना कप्तान को लगने से चूक गया, जिसकी वजह से कोनर और कप्तान अब एक दूसरे की जान के पीछे पड़ गए। इसी दौरान प्रियंका ने भी पास आते लुटेरे को एक शॉट से ढेर कर दिया और बाकी बचे लुटेरों को अपने बॉम्ब से उड़ा दिया। टकला सोने के पीछे पड़ा था तो तुरंत बॉम्ब में लगे तारों को काट देता है और प्रियंका से लड़ने लगा कि तभी प्रियंका ने सबको रोक दिया क्योंकि उसका पति कोनर के हाथों मरने वाला था। प्रियंका ने हार मानकर वादा किया कि वो जो बोलेगा वो वही करेगी क्योंकि उनकी दुश्मनी आपस में थी तो उसके पति का क्या कसूर। लेकिन बेरहम कोनर ने उसकी बात नहीं मानी और उसके सामने ही कप्तान के दिल में तलवार उतार दी और जगह पर कप्तान मरने लगा। प्रियंका रोकने के लिए झपटी पर तभी टकले ने उसके पैर में गोली मार दी और वो भी अपने बेटे की तरह लंगड़ी हो गई। वो अपने पति को मरता हुआ देखती रही और अब कोनर ने धोखेबाजी करने पर प्रियंका को सजा देने वाला ही था कि तभी प्रियंका ने जलती मशाल से वाट को जला दिया और खुद चालाकी से उस कुएं में खुद गई।
असल में जो सोने की पेटी वो लाई थी उसमें बारूद से बने नकली सोने थे। और फिर प्रियंका मौका पाते ही वो कुएं के अंदर से एक खुफिया रास्ते से होकर अपनी गुफा में पहुंची। बेटा और भतीजी उसके पैर में लगी गोली निकालने लगे। वो बहुत गंभीर हालत में थी। भतीजी ने अपने भाई के बारे में पूछा, जिसका जवाब प्रियंका ने माफी मांग कर कहा कि वो उसे बचा नहीं पाई। बेटे के भी आंख में आंसू आ गए कि उसके पिता अब असली में मर चुके थे। वही टकले का दिमाग गुस्से से फटने लगा और अपने दोस्त कोनर पर चिल्लाते हुए कहा कि वो सोना लेकर चुपचाप निकल सकते थे, लेकिन उसकी पागलपंती और बदले लेने की वजह से उनके ढेर सारे आदमी बेवजह मारे गए, जिसमें उसका बेटा भी शामिल था। टकला अपने आदमियों को लेकर कोनर को अकेले छोड़कर जाने लगा कि तभी उसने अपने दोस्त के पीठ पीछे गोली चलाई, जिसके कारण टकला वहीं मारा गया। बाकी बचे लुटेरों ने बगावत नहीं की और कोनर का साथ देने लगे, क्योंकि सबके अंदर सोने की लालच भरी पड़ी थी। जो सोना प्रियंका के पास था, लेकिन किसी को नहीं पता कि सोना किधर छुपाया गया है। कोनर ने सबका हौसला बढ़ाया और एक होने के लिए कहा। अगली तरफ भतीजी ने पता लगाया कि एक टाइम पर बॉलीवुड से पहले प्रियंका चोपड़ा पूरे समुद्र की लुटेरी हुआ करती थी और उसने प्रियंका को हिम्मत दी कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। प्रियंका को विश्वास था कि लुटेरे उनके ठिकाने पर बहुत जल्द पहुंचने वाले थे, इसलिए वो दोनों को सुबह होते ही पहाड़ पर जाने के लिए बोलती है, ताकि वो मदद की धुएंधार आग जलाए और अंग्रेजी नवसेना को उनकी इमरजेंसी का पता चल जाए। प्रियंका ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि कोनर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब साफ था, या तो वो जिंदा रहेगी या फिर कोनर। प्रियंका ने अपने हथियार तैयार किए कि तभी अचानक बूढ़े लुटेरे को उनके ठिकाने के बारे में पता चल गया और सभी लुटेरे उसकी गुफा में आ गए। उन्हें एक जगह खून दिखाई दिया, लेकिन जब वो रास्ते से अंदर होकर उस खुफिया कमरे तक पहुंचे कि तभी एक गोली ने लुटेरे को मार गिराया। किसी को समझ नहीं आया कि हमला कहां से हो रहा था, लेकिन जब दूसरी गोली चली तो एक लुटेरे ने प्रियंका को देख लिया और बैकफायरिंग करते हुए लुटेरे खुफिया कमरे में घुस गए। उन्होंने भतीजी और लंगड़े को देखा जो छुपे हुए थे कि तभी भतीजी ने सारे बॉम्ब का ट्रिगर दबा दिया और वो 4 लुटेरे मारे गए। जब भतीजी प्रियंका को देखने गई कि बूढ़े लुटेरे ने उसे दबोच लिया, मदद करने के लिए लंगड़े ने उसके हाथ को चीर डाला और दोनों वहां से भागने लगे, लेकिन बूढ़े ने भतीजी को पकड़कर नीचे गिरा दिया कि तभी भतीजी ने एक तार खींचा जो सीधा एक तीर बूढ़े के आर पार हो गया। दूसरी तरफ प्रियंका का निशाना इतना भयानक था कि वो अंधेरे में भी दुश्मन के सिर पर निशाना लगा रही थी। कोनर भी उसके निशाने से बचने लगा। उसने एक आदमी को आग से जला दिया। और गुफा के अंधेरे में एक के बाद एक लुटेरों को जान से मारने लगी। जब कोनर उसके पास पहुंचा तो प्रियंका हवा की तरह वहां से गायब हो गई। कोनर उसे अकेले लड़ाई करने पहाड़ की ढलान पर बुलाता है और कुछ देर बाद प्रियंका उस ढलान पर आती है। दोनों की लड़ाई शुरू हुई। एक दूसरे के हाथ घायल हुए, लेकिन कोनर प्रियंका पर भारी पड़ने लगा और मुक्के पर मुक्के बरसाने लगा। उसने प्रियंका को आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह उसने खुद को बचा लिया और कोनर की आंख में अंगारे फेंक दिए। वापस उसने हमला किया, पर अब कोनर ने उसे जान से मारने का फैसला किया, लेकिन वो उसे मारता कि तभी पीछे से भतीजी ने उस पर गोली चलाई और इसी मौके का फायदा उठाकर प्रियंका ने तलवार उसके शरीर के आर पार कर दी। घमंडी कोनर वहीं मारा गया और भतीजी की मदद से प्रियंका की जान बच गई। नीचे लंगड़ा बेटा उनका इंतजार कर ही रहा था कि उसे अपनी नाव में सोने के ढेर सारे बिस्किट दिखाई दिए, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रियंका ने पहले से ही वो सोना नाव में छुपा दिया था, ताकि अगर वो मर भी गई तो उसका बेटा जिंदगी भर अमीर बनकर घूमेगा। फिर समय रहते अंग्रेजी नवसेना वहां पहुंच गई। सबका इलाज हुआ और गांव वाले सुरक्षित अपने गांव में रहने लगे। कहानी खत्म।